हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं उसके बेसिक्स वगैरह क्लियर करवा रही हूँ। इसके बेसिक्स में फ़र्स्ट आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स जिसे आप z से डिनोट करते हो, ठीक है। और z का फॉर्मूला ये है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें x एक तो सिंपल है, एक म्यू है। म्यू मतलब इसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज में इसे म्यू बोलते हैं, अदरवाइज़ ये मीन के इक्वली होता है, मतलब मीन का ही दूसरी फॉर्म है कह सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। उसके बाद है नॉर्मल कर्व्स मतलब कि नॉर्मल कर्व्स वैसे कई तरीक़ों की होती है, इतना डिटेल में आपको नहीं है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, तो मैं मेन चीज़ इसमें बता रही हूँ। नॉर्मल कर्व जो है वो यू ऐसे बेल शेप में होती है, ठीक है। नीचे से शुरू हो रही है, फिर हाई पॉइंट पे पहुंचती है और फिर धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो जाती है, और उसका जो हाई पॉइंट है वो नीचे मीट करता है, तो वो पूरी कर्व का सेंटर होता है, ठीक है। और सेंटर मतलब 50% इधर है और 50% इधर है। इधर जैसे आप इंटीजर करते ही हो ना, ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं, इधर नेगेटिव्स होते हैं, तो वही चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यूज़ ऑफ नॉर्मल पोर्शंस टेकिंग द टेबल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो इसकी वैल्यूज़ होती है ना, कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितने पोर्शन की कितनी वैल्यू है, वो एक टेबल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, मतलब टेबल ही होता है, ठीक है। अच्छा, मीन इज़ इक्वल टू म्यू या फिर म्यू, मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना, तो मीन इसके इक्वल होता है। तो ये इसके थे बेसिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको मैंने बताया है कि इसकी वैल्यू टेबल में से डिस्कस करनी होती है, वो टेबल में आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो आप देख लेना, ये चीज़ होती है। जैसे लॉग टेबल होता है ना, सेम एज इट इज़ है, आपकी जो बुक है उसके पीछे भी दिया होगा नॉर्मल कर्व्स का जो भी है सारा, ठीक है। जैसे इसके 0.3 के सामने 0 के नीचे देखना है, 0.6 के सामने 2 के नीचे देखना है, जैसे लॉग टेबल देखती हैं, जो भी वैल्यू होएगी आपकी ऐसे ही आपने देखना है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आपकी बुक वगैरह में होगा पीछे। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर z इज इक्वल टू 1.2। 1.2 आपके पास z है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका इन है, इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाय द टेबल वी गेट z इज इक्वल टू 1.2। z 1.2 है। अब 1.2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल अगर आपने देखनी है तो आप क्या देखोगे, 1.2 1 के 1.2 मतलब 2 ही डिजिट्स है ना, आगे तो कुछ नहीं है ना। तो देखो 1.2 और कुछ है ही नहीं, 0 के नीचे देखोगे 1.2 के सामने दैट इज़ 3849, 0.3849 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इसकी वैल्यू आ गई 0.3849। सो शेडेड एरियाज ऑफ द फॉलोइंग। अब इस चीज़ को कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो नॉर्मल कर्व बना ली हमने, सेंटर में ये आपको बताया था कि 0 होती है। अब ये पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव इधर वाली साइड में होते हैं, तो है क्या पॉजिटिव, किसकी ये है 1.2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 1.2 मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट आगे जाके यहाँ पे 1.2 है, उसको सीधा ऊपर मीट कर लेना है, और वो वाला जो पोर्शन है उसका एरिया इतना है जो आपने वैल्यू टेबल में देखी है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका कर्व का एरिया फाइंड करना है, नॉर्मल कर्व का एरिया। तो ये इस तरीके से 2 मार्क्स में होंगे, इसके सम ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं है आपको, तो इनफ होएगा आई थिंक सो। अच्छा, प्रॉब्लम सेकंड, फाइंड द एरिया बिटवीन। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बोल रहा था, यहाँ पे बिटवीन बोल दिया, मतलब 2 चीज़ें गिवन होंगी, z एक ये दिया हुआ है, एक z 0 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच वाला एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो वी हैव z एक इन है और एक इन है, ठीक है। एरिया बिटवीन z 0 एंड z दिस, ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कैसे। z 0 वो तो पता ही है, जो इसका सेंटर है, ठीक है, ये z 0 है। अब z 0.68, अब जो ऊपर वाला सम किया है देखो प्लस में थी, है ना, ये वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो इसका कोई चक्कर नहीं होता, मतलब सेम ही टेबल में से आपने देखनी होती है। तो 0.6 के सामने देखोगे, 8 के नीचे देखोगे, मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, 0.6 के सामने ये 0.6 है, 6 के सामने, और 8 के नीचे, 8 के नीचे इज़ 2518, ठीक है।
2518। तो यहाँ पे देखो 25187 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़, इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा ये हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये बीच वाला पोर्शन है और ये माइनस में था, दैट्स वाई इसके नेगेटिव साइड पे हमने ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, आगे प्रॉब्लम थर्ड, फाइंड द एरिया बिटवीन z माइनस इन्ना एंड z इज इक्वल टू, इधर माइनस है और इधर प्लस है, इसके बीच वाला एरिया आपने निकालना है। एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, देखो माइनस और प्लस के बीच वाला एरिया हमने निकालना है। दोनों की वैल्यूज़ ही देखनी है ना टेबल में। तो 0.46 इसकी वैल्यू देखी तो अकॉर्डिंग टू टेबल इतनी है, इसकी वैल्यू देखी तो अकॉर्डिंग टू टेबल इतनी है। ठीक है, अब आगे देखिए, वैल्यूज़ टेबल के अकॉर्डिंग इसकी और इसकी इन्नी है, दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया। अब इसे टेबल में रिप्रेजेंट करना, नॉर्मल कर्व बनाई, z सेंटर में है। अच्छा ये माइनस में था, मतलब इधर शो होएगा 0.46, ये 0.46 ऊपर मैच किया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये इस वाली वैल्यू का हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ये प्लस में थी वैल्यू तो इधर शो करनी है, और इसकी वैल्यू इतनी थी, ये वाला पोर्शन इतना है, दोनों को प्लस करके ये आपका आंसर आ गया और ये आपका एरिया शो हो गया। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम फोर्थ, फाइंड द एरिया बिटवीन z इनर एंड z दिस। बस इन दोनों के बीच में मतलब सेम ही है, मैं जस्ट मेन चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ। z 0 तो इन्ना इसकी दोनों की वैल्यू टेबल में देख लेनी, इसकी इतनी आई और इसकी इतनी आई। बस अब देखो दोनों पॉजिटिव में है तो एक ही साइड में ये दोनों शो ऑफ करने हैं आपने। इधर इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, तो 0 में से उन्होंने बोला था ना, तो लास्ट में दोनों को माइनस कर देना। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। माइनस एक मिनट किया गया, फ्रॉम z इज इक्वल टू 0, फ्रॉम z इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू हमने 0 पॉइंट से देखनी थी। ठीक है, तो दोनों को आपस में माइनस करके ये वाली चीज़ हमें मैच हो गई है। मतलब 0 से हमने शो करनी थी ना वैल्यू, फ्रॉम 0 देखनी थी दोनों की। एरिया तो नो डाउट इसका इतना है, इसका इतना है, तो दोनों को माइनस करके 0 से इनका एरिया इतना है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाकी प्रॉब्लम्स मैं अगली वीडियो में डिस्कस करती हूँ। ओके जी, थैंक यू।